गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा निराश और परेशान में रहते हैं। वे अपनी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जो है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर जो है वे बहुत ज़्यादा निराश और परेशान रहते हैं। और यंग गर्ल्स बॉयज़ है जिनकी शादी होने का उम्र हो गया तो वे अपने रिश्तों को लेकर परेशान रहते हैं, या कई लोग कई प्रकार की बातों को लेकर वे जो है परेशान रहते हैं। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है कई परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम से होकर वे गुजर रहे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मनुष्यों के लिए सब कुछ असंभव लगता है पर यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव लगता है। गाइस, मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपने अपने परिवारजनों को खो दिया जिसकी वजह से उस चीज़ से कोई बाहर निकल नहीं पा रहा है, या कोई और अन्य कारण से आप बहुत ज़्यादा निराश है, या किसी ने आपको शादी का वादा किया था उसने किसी और से शादी कर लिया, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उससे भी बढ़कर कोई है जो आपसे प्यार करते हैं। यूना 3:16 में उन्होंने अपने लव लेटर को लिख छोड़ा है। गाइस, आप उस लव लेटर के पीछे ना जाइए, उसके पीछे ना जाइए, आप यीशु मसीह के पीछे में जाइए तो आशीष से अपने पीछे पीछे आपके पीछे आएंगे। आपको मैं बता दूं कि आप यीशु मसीह पर संदेह ना करें, उन वचनों पर संदेह ना करें, आपको विश्वास करना पड़ेगा। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। इसके लिए आपको नित्य प्रार्थना करने की ज़रूरत है, वचनों को पढ़ने की ज़रूरत है, बाइबल को अध्ययन करने की ज़रूरत है और आपको आराधना करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, केवल तभी जो है असफल हो सकते हैं जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आपको पुनः प्रयास करना है कि केवल यीशु मसीह ही आपको जो है उन असफलता में भी सफलता को दे सकते हैं। गाइस, जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं और उस सत्य पर भरोसा करना बंद कर देते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आप हार जाएंगे। आप या उस शक्ति से नहीं कर सकते जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, उस शक्ति पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई भी कार्य को नहीं कर सकते, आप अपनी जितनी शक्ति लगाना है लगा देंगे और लास्ट में आप हार जाएंगे, आपका शरीर जीर्ण हो जाएगा और उसके बाद जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये इवन यहाँ तक कि आप जो है सारे दरवाजे को बंद कर देते। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में आपको सिद्ध करना चाहती हूँ। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। पुनः आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, आपको यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है और आप या उस शक्ति पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको उस शक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा, संदेह नहीं करना पड़ेगा। जो ईश्वर ने आपको शक्ति दिए हैं, जो आपको विश्वास ने बना के रखने के लिए परमेश्वर ने जो शक्ति सामर्थ्य को दिए है, उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपका जो सबसे अनमोल चीज़ है गाइस, वो है विश्वास। आज पास्टर जी भी बता रही थी कि आपका सबसे अनमोल चीज़, आपका सोना चांदी रुपया पैसे से भी बढ़कर जो है विश्वास है, वो हमारा अनमोल खजाना है। गाइस, सबसे अच्छा मेडिसिन है यीशु मसीह। गाइस, हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कुछ देर के लिए दवाई देगा, हम उसको खाकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, फिर वही आपका प्रक्रिया चलने लगेगा। आपको पता है गाइस, जब आप यीशु मसीह के साथ में डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वचनों में, गीतों में चलते हैं तो बहुत ही आनंद को आप महसूस करोगे। गाइस, मैं तो बहुत आनंद रहती हूँ, बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। गाइस, मैंने सीखा उसी चर्च से, उसी कलीसिया से मैं भी रोपी गई हूँ। इवनिंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर, वही जो है आज आप लोगों के सामने हूँ मैं। गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि जितने लोग मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर जाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है आपको और भी आगे बढ़ाए, क्योंकि मैं उन्हीं प्रार्थनाओं से मैं जो है आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ। गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। फिलिप्पियों के 4:13 वचन में, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। गाइस, यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे शक्ति प्रदान या सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आप लोगों को आज की सुबह की प्रार्थना में अवसर करना चाहती हूँ। आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप यूँ ही सुबह शाम की प्रार्थना में मेरे साथ अटेंड कर सकते हैं और परमेश्वर के वचनों का लाभ उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक आनंद का लाभ उठा सकते हैं। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ, जब आपको परमेश्वर आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा के अनुसार आप चलते हैं तो परमेश्वर जो है उस शक्ति से आपको एक ऐसा सामर्थ्य को देंगे जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह जो सामर्थ्य देते हैं उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहे आप पढ़ाई करने वाले हो, चाहे आप एक अच्छी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप अच्छा घर बनाना चाहते हो, अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, अच्छा खेती करना चाहते हो, अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है गाइस प्रार्थना लाइफ।
आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रार्थना में आएँ और आप प्रार्थना करें और परमेश्वर यीशु मसीह जो है आपको उस चीज़ में आशीष को देंगे। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सबने इस वचन को सुनकर बहुत हद तक आशीष को पाए होंगे। आई सबके लिए मैं प्रे करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु। इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं प्रभु, मैं आशा करती हुई आशीषित हो रहे हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बेचंगे हो जाए। और इस समय कई लोग सत्तावश से होकर जा रहे हैं प्रभु, सत्तावश से बाहर निकालिए। इस समय कोई लोग बहुत ज़्यादा पाप में है, लिप्त प्रभु से बाहर निकालिए। को किसी का इस समय जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी में प्रार्थना करते हैं अपने दोनों के आयु को बढ़ाया पिता, उससे बढ़कर आपकी सेवा करने वाले हो सके। इस समय कोई अपने आप को रूम में बंद करके रखा है पिता, कई प्रकार के प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है पिता, उस चीज़ के लिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उस चीज़ से आज़ाद करिए पिता। इस समय पिता कई लोग कई प्रकार के प्रॉब्लम से होकर जा रहे, प्रभु ने बाहर निकालिए। इस समय कोई प्रार्थना तो करना चाहता है पर आगे बढ़ नहीं पा रहा, प्रभु आगे नहीं आ पा रहा, उनकी सहायता करिए। इस समय किसी का प्रेयर लाइफ बहुत ही कमज़ोर हो गया प्रभु, एक अच्छा प्रेयर लाइफ बनाने के लिए सहायता करिए। इस समय कोई वचनों में बढ़ना तो चाहता है पर उसे वचन समझ में नहीं आता, उसकी सहायता करिए पिता। इस वक्त प्रभु आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं से कहीं के लिए जाते हैं, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, दया से सुनिए, कबूल करें, आमीन।